2025 में आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे थे और आपने बहुत सारी जगह घूम लिया, ओला, एथर वगैरह, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक अंडररेटेड स्कूटर है, वो है हीरो का वीडा। हाँ जी, इस स्कूटर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं या फिर एक ऐसा पावर पैक मिलता है जो वैल्यू फॉर मनी है। इसके अंदर आपको सारी एक चीजें मिल जाएंगी जो आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में देख रहे थे। मतलब काफी अंडररेटेड है, जो कि टेक्नोलॉजी यूज करी है हीरो ने, काफी रिलायबल और R&D करके यूज करा है। और इसका पहले एक V1 एक जनरेशन आई थी ओल्ड वाली, अभी हमारे सामने है ये V2 वीडा की जनरेशन जो कि अपडेटेड है। और ये हमारे पास जो खड़ा है सामने, ये है V2 Pro जो कि पूरा टॉप एंड है। अभी इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको। ये 3 वेरिएंट में मिलता है आपको, V2 लाइट, V2 प्लस और V2 Pro। सो किसके लिए कौन सा बेनिफिट है, किसको कौन सा बाय करना चाहिए, वो सब हम आज इस वीडियो में जान लेंगे। और क्यों मैं इसे अंडररेटेड कह रहा हूँ वो भी हम बताते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहले फ्रंट से ही देख लो, आप लुक की बात करो तो ये पूरा का पूरा आपको ऐसा लगता है कि कोई फ्यूचरिस्टिक सा है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कीज की। हाँ जी, आपको कीज इसमें इस तरह से मिल जाती है, आपको कोई की वैसे फिजिकल वाली नहीं मिलती, मतलब एक फॉब मिल जाता है और फिजिकल की यूं मिलती है। मतलब ये इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके साथ आप 1.5 मीटर की प्रॉक्सिमिटी में होगे तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो कीलेसली और आपका ये स्कूटर चालू हो जाता है। तो भाई इसके अंदर ये फॉब के अंदर बहुत सारे फीचर भी मिल जाते हैं। जैसे आप पार्किंग वगैरह में खड़े हो तो अपनी व्हीकल को ढूंढना है आपको कि कहाँ पर है, मैंने 5 स्कूटी पार्क कर दी। तो उससे ये फायदा है कि इसमें आप एक तो साउंड कर सकते हो, तो आपका स्कूटर बजने लग जाएगा। जैसे वो बजने लगा है थोड़ा सा, ये चेक करो आप। अगर आप चाहते हो कि आप साउंड बहुत दूर है, मतलब या फिर चाहते हो ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप चाहते नहीं कि आवाज़ करे, विजिबल हो जाए, तो आप हेडलाइट वाला वो दबाकर इसकी हेडलाइट से चेक कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ये, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर पार्किंग किसी डार्क में खड़े हो, अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़े हो, तो आपको आसानी से आपका स्कूटर मिल जाता है। और इस फॉब वाले से मतलब एक चीज़ और है कि अगर रात में आप स्कूटर बाहर खड़ा है, वहाँ पे बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है और आपके रास्ते में कोई, मतलब आप आराम से चले जाओ तो वहाँ से ये रोशनी भी करके दे देगा आपको इस तरह से। तो आपको थोड़ा सा मतलब वहाँ पे इल्यूमिनेशन हो जाएगी और आप आराम से जा सकते हो, तो आपके लिए एक रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ के लिए अच्छा खासा, मतलब एक सारे कार वाले फीचर्स इस के अंदर दे दिया हीरो वीडा के अंदर। मुझे अच्छा लगा कि जिस पैकेज में ये आ रहा है, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, वो काफ़ी बढ़िया है। मैं लास्ट में प्राइस बताऊंगा, उसे जरूर चेक करना, वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ये मेरे पास फॉब है, इसके पास हम गए और यहाँ पर आपके पास होगा, इसको आप कहीं भी रख लीजिए, पॉकेट वॉकेट में रखिए और यहाँ से ऑन कर सकते हो आप। तो ये इस तरह से ऑन हो जाता है। और अब सबसे पहले मैं इसकी फ्रंट की लाइट वगैरह के बारे में दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से इसकी लाइट दिखती है। फ्रंट में आपको LED लाइट देखने को मिल जाती है और जो इसकी DRL है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है। और यहाँ पर आपको ये हेडलैम्प देखने को मिल जाती है जो कि LED है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूज़ कर रखे हैं डुअल वाले। और इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, वो भी LED ही मिलते हैं देखने को, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो हेडलाइट की जो थ्रो है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आती है। साथ में इसका पूरा ओवरऑल जो लुक है स्कूटर का वो भी बढ़िया निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं इसके पूरे ओवरऑल लेआउट की फ्रंट के। तो इस तरह से पूरा यहाँ पर एकदम स्पोर्टी लुक के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको एक ये विंडशील्ड जैसी मिल जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन एक अच्छा सा अपीलिंग लुक देती है। यहाँ पर आपको डुअल शेड में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे वीडा का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैट कलर में दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ये ग्लोसी, मतलब मैट कलर में ही है, ये ब्लू कलर में, मतलब सिलेक्ट कर सकते हो मॉडल के हिसाब से। अगर V लाइट ले रहे हो तो 4 कलर मिल जाते हैं, V प्लस ले रहे हो 5 कलर मिल जाते हैं, V प्रो ले रहे हो तो 6 कलर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें मिल जाती हैं, वो मैं सब यहाँ पर लगा दूंगा आपको। अब बात करते हैं टायर वगैरह की, क्योंकि एक स्कूटर के लिए ना सबसे मेन चीज़ टायर भी होता है। क्योंकि आजकल, पहले क्या होता है 10 इंचेस के टायर मिलते थे, लेकिन इसके अंदर आपको 12 इंचेस के टायर देखने को मिल जाते हैं, वो भी डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ। तो देखने में भी बढ़िया है, काम करने में भी बढ़िया है। टायर है वो आपको 90 सेक्शन का मिल जाता है, 90 का R12। और इसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाते हैं। हाँ जी, ये देखिए आप, डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। बाई ब्रेक का ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी अच्छे कैपेबल है। 2 पिस्टन कैलिपर वाला आपको सिस्टम देखने को मिलता है। सो इस तरह से वर्क करता है। तो MRF के टायर देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। रियर में भी आपको 12 इंचेस का ही टायर देखने को मिलता है और वो भी डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ आता है, वो भी काफ़ी देखने में बढ़िया लग रहा है। और रियर टायर की जो प्रोफाइल है वो है आपकी 180 R12। सो इस तरह से आपको वाइड टायर देखने को मिल जाते हैं स्कूटर के हिसाब से पूरा। अब यहाँ से साइड लुक की बात करते हैं। तो साइड लुक से जो स्कूटर है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है। हाँ जी, बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी बड़ी है। मतलब ये 2 पार्ट में सीट दिख रही है, लेकिन इसमें आपको ना सीटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। मतलब पूरा एक स्ट्रेच है, तो अगर आप चाहो तो आराम से कंफर्टेबली, अगर हेल्दी बंदे भी हैं 2 आराम से बैठ जाएंगे। और मतलब 3 को तो वैसे अलाउ नहीं है, इलीगल है, बट मैं कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी है कि 3 भी बैठ जाए, वो अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पर आप देखो V2 Pro यहाँ पर आपको मार्किंग मिल जाएगी, ये प्रो मॉडल है। और जो पेंट वगैरह की क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी ही लग रही है। अब साइड से बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर फुटबोर्ड की बात करें तो फुटबोर्ड आपको अच्छे से वाइड मिल जाता है। बस थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ये थोड़ा कंजस्टेड है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी वाइड है, फ्लैट बॉटम मिल जाता है फुटबोर्ड। यहाँ पर भी आप सामान वामान रखना चाहो तो वो रख सकते हो। यहाँ पर आपको हुक मिल जाते हैं, तो मैं इसको हुक को यहाँ पर टांग देता हूँ अपनी की को।
बाकी इस तरह से यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है फ्रंट में। और एक और चीज़ कि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। हाँ जी, DC फास्ट चार्जिंग मिलती है, उसके बारे में बताता हूँ मैं अभी। जब हम बैटरी की बात करेंगे, एक्चुअली जब बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ पर पूरा ओवरऑल लुक ज़्यादा अच्छा ऐसे निकल कर आता है। थोड़ी एक चीज़ है कि आप सोच सकते हो कि पूरी जो मटेरियल यूज़ करा गया है वो फाइबर का मटेरियल है इसके अंदर, वो थोड़ा आपको नाराज़ कर सकता है। लेकिन कंपटीशन में मैं देखा जाए तो ज़्यादातर सभी स्कूटर आजकल फाइबर में ही आ रहे हैं, सिर्फ बजाज चेतक के अलावा। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की रियर लुक की। तो रियर में आपको लुक इस तरह से मिल जाता है, जैसे फ्रंट में आपको LED की वो लाइट दिखती है ना, इस तरह से ही रियर टेल लाइट भी उसी डिजाइन एलिमेंट के साथ आती है, जो भी है इस तरह से। और यहाँ पे वीडा की मार्किंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं रियर वाले, और यहाँ से रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट की हाउसिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, इस तरह से ये रियर ग्रैब हैंडल देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से आप आराम से कर सकते हो एक्सेस। तो साइड लुक इसका इस तरह से निकल कर आता है, दोनों ही तरफ से आपने चेक कर लिया। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की। हाँ जी, इसकी जो मोटर है वो भी काफ़ी यूनिक है। इस स्कूटर के अंदर आपको PMSM टाइप मोटर मिल जाती है, यानी कि वो कोई हब वाली मोटर नहीं है जैसे कि आपको TVS iQ वगैरह में मिलती है, या फिर कोई बैट ड्राइव वाली मोटर नहीं है, बल्कि ये मोटर काफ़ी एडवांस है। इसके अंदर आपको शाफ्ट ड्रिवन मोटर देखने को मिलती है, जिससे इंस्टेंट टॉर्क मिलती है। अगर आप फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं या कोई माउंटेन वगैरह, मतलब ज़्यादा कोई इंक्लाइन चीज़ पर चढ़ रहे हैं, तो अच्छे से ये गाड़ी ऊपर चढ़ सकती है। तो इस तरह से इसकी बेनिफिट मिल जाता है। अब इस मोटर के अंदर आपको 3.9 किलोवाट आवर की पावर मिलती है, जो कि पीक पावर 6 किलोवाट आवर की देती है, और 25 Nm का टॉर्क निकाल कर देती है। वो काफ़ी यूनिक चीज़ हो जाती है। मतलब पावर के मामले में भी वीडा काफ़ी अच्छी है जी। ये वीडा V2 है ना, इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। V2 लाइट, V2 प्लस और V2 प्रो। तीनों ही वेरिएंट में बस रेंज का फर्क है और थोड़ा स्पीड का। बाकी लेकिन जो फीचर्स मिलते हैं आपको सब में, बेस से लेके टॉप में सब फीचर्स सेम मिलते हैं। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि अगर ये इसकी टच स्क्रीन देखो, आपको बड़ी 7 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, म्यूजिक मिल जाता है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। फ़ोन की कनेक्टिविटी को यहीं से चलते चलते अपनी बाइक से ही, मतलब स्कूटर से ही आप अपने फ़ोन को उठा सकते हो। तो बिना हैसल फ्री सारे फीचर आपको बेस मॉडल से ही स्टार्ट हो जाते हैं। वो मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है। और जो उसका टच रिस्पॉन्स है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर अगर चेक करें तो ये कि देखिए, यहाँ पर सीट ओपन करने के लिए भी आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मोटर ऑन है, वो चेक कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने ये चालू कर दिया यहाँ से, तो इस तरह से चालू भी हो गया है, और ये इको मोड पे लगा हुआ है। प्रो मोड के अंदर मैं बताता हूँ अभी सारी चीज़ें कि क्या क्या मिलता है। बेस वेरिएंट में आपको जो है ना, इसके अंदर 2 मोड मिलते हैं बस, इको, और दूसरा मोड होता है आपका ये राइड मोड। तो उसके अंदर जो रेंज कंपनी क्लेम कर रही है वो है कि 65 किलोमीटर की। कंपनी क्लेम किया, मतलब एग्जैक्ट रियल लाइफ में 65 किलोमीटर का ये रेंज देती है, बल्कि जो कि 2.2 किलोवाट आवर की सिंगल बैटरी से आती है। सो बेस मॉडल में 65 किलोमीटर की रेंज देती है। फिर इसके बाद आता है V2 प्लस, जिसके अंदर आपको जो रेंज मिलती है एक्चुअल वो मिलती है 100 किलोमीटर की। और फिर V2 प्रो आता है मॉडल, जिसके अंदर आपको रेंज मिलती है 114 किलोमीटर की। तो मेरे हिसाब से वैसे V2 प्लस जो है इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन अगर आपको सारे फीचर चाहिए, सब कुछ चीज़ें चाहिए कि आप चाहते हो कि इससे अच्छे एक चीज़ निकाल सको, तो V2 प्रो भी एक अच्छा वेरिएंट है। बाकी प्राइस की बात मैं अभी लास्ट में दूंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बाकी फीचर्स फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, इसके अंदर आपको यहाँ से एक्सेस मिल जाता है सब चीज़ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रिप A, और यहाँ पर आप एवरेज स्पीड कितनी है और ओडोमीटर कितना है, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हो, ट्रिप B वगैरह। यहाँ पे आपकी नेविगेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलती है इसके अंदर, ये नहीं है कि आपको गूगल मैप्स या कोई मैप सर्विस के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, वाली फीचर नहीं है। सिर्फ आपको कोई भी पैसा नहीं देना, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपके फ़ोन कनेक्ट करो, आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा और चीज़ों के एक्सेस के लिए। यहाँ पर टच स्क्रीन भी है, तो यहाँ पर टच स्क्रीन पर करके चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। डिस्प्ले आपको इस तरह से मिल जाती है, ऑटो, लाइट, डार्क। लाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको विजिबिलिटी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वैसे विजिबिलिटी की बात करूँ तो स्क्रीन की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब ब्राइट सनी डे में भी काफ़ी अच्छी देख सकती है। वैसे तो अभी मैं अंदर हूँ शोरूम के, तो जब भी इतनी अच्छी लग रही है, जबकि इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं थी। अब मैंने फुल कर दिया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो अपना वाईफाई वगैरह, अपना जो है वो करके माई स्कूटर में जाकर आप इसके सारी चीज़ें देख सकते हो कि क्या टॉगल कर सकते हो। बूस्ट मोड भी एक इसके अंदर होता है, जो कि आपको एडिशनल पावर देता है, जिससे आप ओवरटेक कर सकते हो। तो इसके अंदर एक बूस्ट मोड मिल जाता है, वो भी यहाँ पर है कि उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो थोड़ा ये है कि हाँ, आपकी बैटरी ज़्यादा जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए अगर आपको ओवरटेक करना है तो एकदम से निकल सकती है। वैसे तो इसकी स्टॉक जो पावर है अच्छी खासी है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव कर सकते हो आप, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज़ें कर सकते हो। अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर के फर्मवेयर कौन सा अपडेट है कौन सा नहीं है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब बाकी होम पर जाकर ये चीज़ है, यहाँ पे आपको लिख जाता है कि रेंज कितनी है, बूस्ट मोड ऑन है या ऑफ है। 2 किलोमीटर की रेंज अभी ये दिखा रही है, मोटर इसकी ऑफ है, 49% इसकी चार्जिंग है अभी जो चार्ज है, तो ठीक है। अब ये चीज़ है। बाकी स्विचेस की क्वालिटी वगैरह सब कुछ मिल जाती है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी मिलती है स्विचेस की क्वालिटी। यहाँ पर 1000 स्विच दिया गया है,
और यहाँ पर आप लाइट का मिल जाएगा, यहाँ पर लाइट जो बता रहा था मैं, और यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पर 10x10 और यहाँ पर 10 इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको SOS फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि आपको हार्ले वगैरह या फिर जो उनकी हीरो की प्रीमियम बाइक आती है ना, उसमें देखने को मिलता है, वो फीचर इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। और ये आपका किल स्विच वाला एक तरह से मान सकते हो, ये किल स्विच है, तो ये किल स्विच यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा इसका फीडबैक मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, आदत हो जाएगी आपको। बाकी यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मोड मैंने बताया कि जो बेस मॉडल है उसमें 2 मोड मिल जाते हैं, इको और राइड मोड। सो मोड की बात कर लेते हैं, इसमें मोड आपको 2 मोड मिल जाते हैं आपको बेस वाले में, जो कि इसका V2 लाइट है, तो इको और राइड। V2 प्लस में आपको 3 मोड मिल जाते हैं। तीसरा मोड इसका स्पोर्ट मोड है, उससे स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो स्पीड टॉप स्पीड है V2 लाइट में वो जाती है 69 किलोमीटर की टॉप स्पीड। और अगर बात करें V2 प्लस वाले में, टॉप मॉडल की स्पीड जो है वो है 85 किलोमीटर की। अगर आप V2 प्रो लेते हैं तो उसके अंदर आपको टॉप स्पीड मिल जाती है 90 किलोमीटर की, तो इससे एक चीज़ मिल जाती है। तो ये इसका स्पोर्ट मोड है। बाकी V2 में कस्टम भी मोड आता है, यानी कि आप एक अपना आप से ही एक मोड बना सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो 30 किलोमीटर का ही बना लो, अपने बच्चे हैं अगर किड्स हैं, उनको चाहते हो कि आप उनको स्कूटर ज़्यादा तेज़ न चलाएं, तो उनके लिए एक स्पीड कर सकते हो कंट्रोल करके, तो उससे ज़्यादा ये जाएगा ही नहीं। अब बाकी बात कर लेते हैं, स्कूटर में सबसे मेन चीज़ होती है उसकी स्टोरेज। हाँ जी, हर कोई स्कूटर लेता है एक तो कन्वीनियंस के हिसाब से, और दूसरा उसकी बूट स्पेस के हिसाब से, कि स्कूटी के अंदर आपको थोड़ा सा सामान वामान रख के लिया हो, तो वो चीज़ होती है। तो बूट को कैसे एक्सेस करते हैं, उसमें बूट जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है वो चेक कर लेते हैं। तो इस स्कूटी के अंदर वैसे बूट एक्सेस करने के लिए बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप इससे फॉब से ही कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ से कर सकते हो, तो काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। तो तीसरा आप स्क्रीन से भी कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर आपका बूट एक्सेस मतलब अनलॉक हो जाएगा और उसे एक्सेस कर सकते हो। चौथा एक और है कि अगर इन केस पूरी बैटरी ड्रेन हो गई और आपको बैटरी निकालनी है एक्सेस के लिए, तो यहाँ पर है फ्लोर बोर्ड के नीचे, तो वहाँ से फिजिकल वो स्विच है। और अच्छा करा है कि एक दे के कि फिजिकल स्विच एक होना चाहिए था, तो वो भी दे दिया है, क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड होना सही नहीं रहता। बाकी हम बात कर लेते हैं इस बूट की, तो ये बूट आपको इस तरह से 2 कंपार्टमेंट में मिल जाता है देखने को, जिसमें आपको फर्स्ट में यहाँ पर आप चार्जर रख सकते हो, जो आप कंपनी ही आपको चार्जर प्रोवाइड करती है। वो चार्जर की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, जिससे आप अपनी बैटरी को ना चार्ज करने का सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी काफ़ी यूनिक है। पहले हम बूट की बात कर रहे थे, तो बूट में देखिए आप यहाँ पर आपको ये चार्जर मिल जाता है, और यहाँ पर 26 लीटर का बूट मिल जाता है, जो कि काफ़ी डीप है यार। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो 26 लीटर का है। और इसमें मेरे हिसाब से फुल साइज हेलमेट आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं फुल साइज हेलमेट डालकर, आंखों के सामने आपको ही दिखाता हूँ मैं। और ये काफ़ी कंफर्टेबली आ चुका है, मतलब इसमें GoPro वगैरह की सब कुछ लगा हुआ था ऐसे, और एज इट इज़ हमने ऐसे डाल दिया और ये पूरा का पूरा आ चुका है। तो यार ये चीज़ तो बढ़िया है, मतलब मेरा मतलब ये लगा हुआ है, तो फुल आ सकता है आपको। ऐसा फुल साइज हेलमेट में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और अगर बात करें यहाँ पर, तो ये फ्रंट में आप चार्जर वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पर ही आपको बैटरी का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे आप बैटरी इसकी लेकर चार्ज कर सकते हो। मतलब लेकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ है कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बहुत सारा को ना दिक्कत होती है, दिल्ली हो गई या फिर आप अपार्टमेंट में रहते हो, दिल्ली NCR रीजन में, वहाँ दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है, एक तो आपको पार्किंग स्पेस नहीं मिलता है, मतलब आप अपने घर के अंदर स्कूटर वगैरह खड़ा नहीं कर पाते हो, तो बड़ी कंजेस्टेड जगह होती है। तो उस वजह से आप इतनी बैटरी को खुद अपने रूम में लेकर आओ, या फिर आप किसी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो जहाँ पे फ्लैट वगैरह में, तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी अच्छे से काम कर सकती है कि आप अपनी बैटरी को अपने घर पर लेकर आओ, यहाँ पर आप बैटरी एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से आप इस बैटरी को निकाल सकते हो। और ये बैटरी जो है आपकी 12 किलो की बैटरी है, तो इतनी ज़्यादा पोर्टेबल है, जिसको आप इजीली चार्ज कर सकते हो यहाँ पर प्लग लगाकर अपने घर के सॉकेट से ही। सो ये काफ़ी चीज़ अच्छी लगी मुझे, कि अगर आप अपने ऑफिस वगैरह भी जाते हो, वहाँ पे पार्क करते हो कहीं भी बाहर गाड़ी, तो कर लो और उसके बाद ऑफिस में चार्ज कर लो, मतलब काफ़ी कन्वीनियंट है। तो पोर्टेबल बैटरी सिस्टम मिल जाता है। अगर प्रो मॉडल लेते हो तो आपको 2 बैटरी मिल जाती हैं। अगर आप बेस वाला लेते हो उसमें सिंगल बैटरी मिलती है 2.2 किलोवाट की, तो बैटरी डिफर करती है, इसकी रेंज भी इसी तरह से डिफर करती है। और अगर चाहते नहीं हो आप, ये चीज़ आपको लगता है हैसल है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो आप इसमें चार्जिंग ही लगा सकते हो बिना बैटरी निकाले। यहाँ पर आप अपना चार्जर लगाओ और उसको बैटरी निकालने की जरूरत नहीं है, तो कर लो। मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी दे रखी है। मैं इसलिए ही बोल रहा था स्टार्टिंग में कि ये अंडररेटेड स्कूटर है। तो हर तरह का इसमें R&D करके लोगों ने, हीरो ने या वीडा ने काफ़ी अच्छा करके बनाया है कि हर एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो जिस तरह से आपकी चीज़ है, तो मेरे हिसाब से तो अगर ऐसी जगह रहते हो अपार्टमेंट वगैरह में, जहाँ पे आपको सॉकेट वगैरह नहीं मिलता, या फिर आपकी गली पतली है स्ट्रीट, तो वहाँ पर आप स्कूटर नहीं खड़े कर सकते हो अपने घर के अंदर, तो उस जगह काफ़ी अच्छा वो होता है। तो इस तरह से ये कर सकते हो। तो ये जो आप घर पे चार्ज करोगे अपने AC सॉकेट से, उससे ये लेती है, जो आपका बेस मॉडल है वो 3 घंटे में चार्ज हो जाता है, और जो इसका V2 प्लस वाला मॉडल है वो आपका 5 घंटे में चार्ज हो जाता है। और V2 प्रो जो है, जो प्रो मॉडल है, वो 0 से 80% 5 घंटे 55 मिनट में हो जाता है। मतलब अगर ओवरनाइट भी लगाओगे तो आप हो जाएगा, क्योंकि उनकी यार बैटरी पैक ज़्यादा हो गया, उनकी रेंज ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से है। अगर आप चाहते हो इतना लंबे टाइम पे नहीं हो, तो इसके अंदर एक और चीज़ आती है, सिर्फ
ये आपका AC सॉकेट से चार्ज नहीं होता है, बल्कि ये फास्ट चार्जिंग के साथ भी आता है। हाँ जी, DC फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो मैंने फ्रंट में दिखाई थी। तो अगर इससे ना आप फास्ट चार्जिंग करके 1 घंटे में से फुल चार्ज कर सकते हो, 0 से 80% कर सकते हो। इसकी एक मेन और चीज़ है कि ये एथर, जो एथर आता है उस स्कूटर के चार्जर भी सपोर्ट करता है। तो हीरो के चार्जर भी आप सपोर्ट कर सकते हो, और जो कंपनी है इस स्कूटर के साथ 1 साल के लिए आपको देती है कि आप इससे फास्ट चार्जिंग यूज़ कर सकते हो 1 साल तक हीरो के, और 6 महीने तक एथर के। तो जो है एथर का चार्जिंग नेटवर्क है वो भी यूज़ कर सकते हो 6 मंथ तक, और हीरो का भी कर सकते हो। सो ये काफ़ी बेनिफिट है कि एथर का सिस्टम आपको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एथर का जो नेटवर्क है ना चार्जिंग का, वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है उस चीज़ पे, तो आपको हर जगह वो मिल जाता है। बल्कि हीरो का भी आपको हर जगह मिल जाएगा। आप चेक करना, आपकी इनकी खुद की ऐप है, वहाँ पे चेक कर सकते हो कि कहाँ-कहाँ पर नेटवर्क की जो फास्ट चार्जिंग की कैपेसिटी है, कहाँ-कहाँ पर फास्ट चार्जिंग की अवेलेबिलिटी है, वो चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं मुद्दे की डायरेक्ट, जो कि है इसका प्राइस। हाँ जी, सबसे पहले बात करता हूँ प्राइस जो आता है बेस मॉडल का, V2 लाइट जिसे बोलते हैं, वो 65 किलोमीटर की रेंज देता है। वो आपका 1,09,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और उस पे अभी फ्लिपकार्ट पे भी डिस्काउंट चल रहा है। आप 17,500 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप डायरेक्ट बुक कर सकते हो। बल्कि उससे मतलब आपको एक्चुअली 91,000 रुपये का पड़ जाता है ऑन रोड। तो कितनी बढ़िया चीज़ है। और अगर आप चाहते हो डायरेक्ट डीलरशिप पे जाओ और वहाँ पर जाकर फ्लैट 50,000 रुपीज़ का भी डिस्काउंट मिल रहा है इस समय। बाकी अब आता है सेकंड वेरिएंट, जो कि मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो है V2 प्लस। हाँ जी, उसमें आपको 100 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है, और उसका जो प्राइस है वो है 1,29,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली, और उस पर आपको अभी इस समय फ्लिपकार्ट पे 20,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी मैं वो लिंक आपको यहाँ पर लगा दूंगा प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, आप वहाँ से जाके उसको ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको V2 वीडा लेनी है। क्योंकि V2 वीडा मेरे को बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, V2 प्लस काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। भाई ये V2 प्लस जो है ना, अगर आप अभी लेते हो फ्लिपकार्ट से जो है, तो उसमें आपको 20,500 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 1,08,000 1,09,000 रुपये का पड़ जा रहा है। मतलब एक स्कूटर जो इलेक्ट्रिक है, जिसमें आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है, टच स्क्रीन मिल जाती है, इतने सारे फीचर मिल जाते हैं, पोर्टेबिलिटी मिल जाती है, वो सब चीज़ें मिल रही है 1,10,000 में। कहीं मार्केट में इस समय नहीं मिलेगी भाई। तो ये अच्छा मौका है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी V2 प्रो जिसमें आपको चाहिए 90 किलोमीटर की स्पीड, यानी टॉप स्पीड चाहिए, आपको अच्छी रेंज चाहिए 115 किलोमीटर की, तो वो चीज़ लेने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 1,49,000 रुपये। बाकी आपको अगर एग्जैक्ट टेस्ट ड्राइव वगैरह लेनी है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आकर हीरो की डीलरशिप में। वैसे तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ जो कि है अपने यहाँ पर दुर्गापुरी हीरो डीलरशिप पे, यहाँ पर आप आगे टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। बाकी हीरो के और भी सारे मोटरसाइकिल्स हैं यहाँ पर, देख सकते हो आपको कोई सी बाय करनी है। तो बाकी यही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।